Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine now. Today I am here to teach you about every topic of chemistry. In the previous lecture we will discuss chapter number 1 and the chapter number 1 is complete now. Today we will start chapter number 2, which is on the topic of structure of atoms. Chapter number 2, structure of एटम। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, इनको किसने बनाया, इनका इंट्रोडक्शन क्या था, किस तरह से इनको बनाया गया, किसने सबसे पहले इसकी टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास आता है, इंट्रो में आता है कि हमारे पास एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर था जिसका नाम था डेमोक्राइटस। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर जिसका नाम था डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने कहा कि जो मैटर है, मैटर इज कंपोज्ड of tiny individual particles called atoms। डेमोक्राइटस ने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि जो मैटर था वो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना था, जिसको उसने नाम दे दिया एटम्स का। एटम का जो नेम है, जो वर्ड है एटम, ये ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से, यानी कि निकाला गया है एक लातीनी लफ्ज से। लैटिन वर्ड, जो लैटिन वर्ड है वो है एटमस। एटमस, एटमस का मतलब है इंडिविजुअल, इंडिविजिबल। एटम is derived from a Latin word atomus which meaning indivisible। एटम जो है वो एक लैटिन वर्ड एटमस से निकला है जिसका मतलब है इंडिविजिबल, यानी कि ना डिवाइड होने वाला। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में क्या हुआ था, 19th सेंचुरी जब शुरू हुई थी, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में क्या हुआ था कि जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। उसने एटम के बारे में सब कुछ बताया था कि एटम क्या होते हैं, किस तरह बने, किसने निकाला गया, कौन से मटेरियल से। अकॉर्डिंग टू ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स। टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स, अकॉर्डिंग टू ऑल, इन सब के मुताबिक उसने कहा मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ, इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी,
जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ तो उसने कहा कि एटम जो है इनको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। In the end of 19th century, he said that atoms cannot be subdivided कि एटम को जब एक दफ़ा डिवाइड कर दिया जाए तो उनको सब डिवाइड नहीं किया जाता। मीन्स एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। फिर क्या हुआ जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई? इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी 20th सेंचुरी के स्टार्ट पर उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। किसने किए एक्सपेरिमेंट्स? गोल्डस्टाइन और जे थॉमसन। जे थॉमसन, गोल्डस्टाइन, रदरफोर्ड, बोहर और दूसरे साइंटिस्ट। 20th सेंचुरी के स्टार्ट पर जे थॉमसन, गोल्डस्टाइन, रदरफोर्ड, बोहर इन्होंने बहुत सारे थ्योरीज पेश की और इनके अलावा और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि एटम इज मेड अप ऑफ subatomic particles like electron, proton and neutron। सबसे पहले हमने देखा कि डेमोक्राइटस जो था उसने कहा, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर था ये एक। Democritus, an ancient Greek philosopher, suggested that matter is composed of tiny indivisible particles called atom. Atom is derived from a Latin word atomus, which meaning indivisible. In the start of 19th century, John Dalton put forward the atomic theory, and in the end of the 19th century, atom cannot be subdivided. In the 20th century, J.J. Thomson, Goldstein, Rutherford and Bohr put forward their theories, and other scientists also revealed that atom is made up of subatomic particles like electron, proton and neutron। ये हमारा जो था वो चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन था। तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुए, प्रोटॉन किस तरह से डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुए, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, इनको किसने डिस्कवर किया और इनको दूसरा नाम क्या दिया जाता है। थैंक यू सो मच।